अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और एक्सरसाइज 4.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 जो है ये एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको हमने रीड करना है, इनको समझना है, इनको समझ के हमने इनका क्विक आंसर देना है। इनको आपने कोई सॉल्व नहीं करना है किसी भी मेथड से, जस्ट आपने इनको रीड करना है। अगर आपको एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स हैं तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा और फिर आप इसको इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। ओके, सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। इफ एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स x cube plus 5x square plus 6x and x cube plus 9x square plus 14 is x square plus 2x, then what would be the HCF of 5 into x cube plus 5x square plus 6x and x cube plus 9x square plus 14x। तो देखिए हमें HCF गिवन है दो पॉलिनोमियल्स का। एक है हमारे पास x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 और सेकंड है ये x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14। इन दोनों का LCM हमारे पास क्या आया, ये एक पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। इनमें तीन तीन टर्म्स हैं, 1 2 3 1 2 3। एक्स क्यूब ये एक टर्म है, 5x स्क्वायर ये सेकंड टर्म है और 6x थर्ड टर्म। इसी तरह से यहाँ पे भी एक्स क्यूब फर्स्ट, 9x स्क्वायर सेकंड और 14x थर्ड। तो ये तीन तीन टर्म्स पे मुश्तमिल पॉलिनोमियल्स हैं। इनका एचसीएफ जो है वो ये आता है। ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही इसका एचसीएफ बताया हुआ है। ये और ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनका एचसीएफ हमें पहले से गिवन है। तो यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कर लेता हूँ कि एचसीएफ हम फाइंड कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ये और एक पॉलिनोमियल है ये। इसका एचसीएफ ये आता है, कैसे आता है देखें। सबसे पहले ये मैंने दोनों पॉलिनोमियल्स लिख लिए। इन दोनों में देखें तो हमारे पास x x x कॉमन आ रहा है, ले लिया। इन तीनों में भी x कॉमन आ रहा है। फिर हमारे पास रह जाएगा x कॉमन आने के बाद x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और सेम यहाँ पे भी x कॉमन आने के बाद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 रह जाएगा। ये एक एक x जो है ये कॉमन आ जाएगा। ओके, इसके बाद मैंने मिड टर्म को ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया। मिड टर्म कैसे ब्रेक की, दो नंबर चूज किए कि मल्टीप्लाई करें 14 आए, प्लस माइनस करें तो 9 है, तो 7 2 ज़ा 14, 7 इंटू को प्लस करें तो 9। तो इस टर्म को मैंने ब्रेक कर लिया दो टर्म्स में, 7x एंड 2x। अब मिड टर्म करने के बाद दो दो में कॉमन लिया, इसमें x कॉमन आ गया और x प्लस 7, इधर 2 कॉमन आ गया और x प्लस 7। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14। अब x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 को हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे ये। तो इसको भी मैंने कॉमन लेने के बाद मिड टर्म ब्रेक किया। देखिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके हम देखें यहाँ पे हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। दो नंबर मल्टीप्लाई करके 6 आए, प्लस माइनस करके 5 आए, तो 2 3 ज़ा 6, 2 प्लस 3 5। तो यहाँ पे इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। ओके, इन दोनों में कॉमन x ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन 3 ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 3 जो है ये अलग ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स ये आ गए, इसके फैक्टर्स ये आ गए। अब हमने एचसीएफ में करना क्या होता है कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर लिखने हैं। इन दोनों में कॉमन एक x है और एक हमारे पास x प्लस 2 है। तो ये कॉमन फैक्टर आ गए, इन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 2। अब x x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर और x2 से मल्टीप्लाई होके तो x। इस तरह से हमने एचसीएफ फाइंड करना। पहले इनको फैक्टराइज करना है। जो फैक्टर आएंगे इनमें जो कॉमन फैक्टर है यानी x और x प्लस 2 ये कॉमन फैक्टर लेके मल्टीप्लाई करें तो एचसीएफ आता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा लिया है। अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपको समझाने के लिए कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। ओके, एचसीएफ हमें पता चला कि इन दोनों के फैक्टर बना के हमने कॉमन लिया और फिर हमारे पास ये एचसीएफ आया। ये हमें कैलकुलेट करना नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एचसीएफ आता कैसे। अब इन दोनों का एचसीएफ ये आ गया, ये हमें पहले से गिवन है, हमने कोई सॉल्व नहीं करना, कोई प्रोसीजर नहीं करना, जस्ट हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इन दोनों का एचसीएफ ये है। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी एचसीएफ इफ 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 एंड एक्स क्यूब, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। अब हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल था इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड वाला सेम है।
अब आपने बताना है कि अब इस कंडीशन में हमारे पास एचसीएफ क्या होगा। एक को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरा सेम है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो इन दोनों के एचसीएफ की अगर बात करें तो देखिए इसके फैक्टर्स तो आ जाते हैं हमारे पास ये, ठीक है, इसके फैक्टर्स ये आ गए हमारे पास, इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स आ गए ये। अगर इसके फैक्टर्स में एक 5 भी ऐड कर दें, यानी यहाँ x के साथ एक 5 भी आ जाए, तो फिर इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 5 ऐड भी कर दें, ठीक है, अगर इसके फैक्टर्स में बाकी सारे के फैक्टर तो ये आ गए जो हमें पहले से गिवन है, जो हमने अभी फाइंड किए थे। अगर इसके साथ 5 भी आ जाए, अगर इधर 5 लगा दें, तो क्या इसमें 5 कॉमन है। देखिए यहाँ पे अगर 5 फैक्टर्स में ऐड हो जाए, क्या इसमें फैक्टर 5 कॉमन है। इसके साथ तो 5 हमने ऐड ही नहीं किया ना, इसके फैक्टर तो वही रहेंगे। इसके फैक्टर्स में एक 5 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे x के साथ एक 5 भी आ जाएगा। अब क्या इसका फैक्टर एक 5 एक्स्ट्रा हो गया। अब क्या इसमें और इसमें 5 दोनों में कॉमन है, नहीं, यहाँ पे तो 5 नहीं है, लिहाजा इन दोनों में 5 कॉमन नहीं आएगा। एचसीएफ फिर भी हमारे पास यही आएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो हम लिख लेंगे HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यही हमारा HCF आ जाएगा। 5 ऐड करने के बाद भी हमारे पास 5 दोनों के फैक्टर्स में कॉमन नहीं आएगा, लिहाजा यही हमारे पास HCF आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास सेकंड पार्ट में मैं कहा गया कि HCF हमने इसका और इसका फाइंड करना। अब देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल और ये सेम है, ठीक है, और सेकंड जो ये पॉलिनोमियल था ना, इसके साथ इसने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से, अब फर्स्ट के बजाय सेकंड के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर। अब देखें इस केस में भी इसके साथ तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वो इसके साथ तो 2 मौजूद नहीं है, लिहाजा इन दोनों के एचसीएफ में 2 कॉमन नहीं आएगा, इसके एचसीएफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दोनों को 2 से करते ना, फिर हमारे एचसीएफ में 2 भी आता, लिहाजा इसका और इसका तो हमें पता है कि एचसीएफ क्या आना है, x प्लस 2x। साथ में इसको 2 मल्टीप्लाई कर भी देना तो इसके फैक्टर्स में 2 कॉमन फिर भी नहीं आएगा और 2 इसके एचसीएफ में भी नहीं आएगा। तो हमारे पास जस्ट एचसीएफ अगेन वही आएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यही एचसीएफ हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है लेकिन इसके फैक्टर्स में 2 मौजूद नहीं है, लिहाजा इन दोनों के एचसीएफ में 2 नहीं आएगा। अगेन वही इन दोनों का जो एचसीएफ पहले से गिवन है वही इनका एचसीएफ होगा। 2 इसके साथ ऐड करने के बाद भी हमारा एचसीएफ जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि 2 हम दोनों में कॉमन नहीं ले सकते। व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। अब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या इसके एचसीएफ पे फ़र्क पड़ेगा। देखिए इन दोनों का एचसीएफ तो हमारे पास यही आता है, एक्स के प्लस 2x। और अगर इसके साथ 3 और इसके साथ 7 हम मल्टीप्लाई कर भी दें, तो ना 3 इसमें कॉमन है ना 7 इसमें कॉमन है, तो 3 और 7 में ये दोनों नंबर्स आपस में कॉमन नहीं है, ये दोनों अनकॉमन है। इसके फैक्टर अगर हम बना भी लें तो 7 इसके फैक्टर्स में आ जाएगा, 3 इसके फैक्टर्स में आ जाएगा, फिर भी इनमें 3 और 7 आपस में कॉमन नहीं है। 3 इसमें तो है लेकिन इसके फैक्टर्स में नहीं आएगा, 7 इसमें है इसके फैक्टर्स में मौजूद नहीं होगा, लिहाजा हमारा जो एचसीएफ है वो सेम यही आएगा, क्योंकि एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लिखते हैं और इनका रेडी हमें कॉमन फैक्टर्स यानी एचसीएफ पता है इसका और इसका। 7 और 3 ऐड करने के बाद भी इसके एचसीएफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 इन दोनों में कॉमन नहीं है, 3 भी इन दोनों में कॉमन, इसमें 7 है इसमें नहीं है, इसमें 3 है इसमें नहीं है, तो ये दोनों नंबर अनकॉमन है, लिहाजा ये एचसीएफ में शामिल नहीं होंगे। तो इसका एचसीएफ भी आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, अब थर्ड वन देखें। अब थर्ड वन के अंदर हमारे पास इसके साथ 15 और इसके साथ 25 ऐड कर दिया, बाकी इसका तो सेम होगा एक्स के प्लस 2x। क्या इधर 25 और इधर 15 ऐड करने से एचसीएफ पे फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर हम यही मिसाल ले लें कि यहाँ पे अगर ये 15 है फर्स्ट के साथ, तो ये 15 आ जाएगा 5 इंटू 3, ठीक है, इसके फैक्टर्स इसके साथ ये मज़ीद आ जाएंगे 5 इंटू 3, बाकी ये वही फैक्टर्स रहेंगे इस टर्म के, और इस टर्म के फैक्टर्स आ जाएंगे 25 है ना, तो 5 इंटू 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 5 और 5 3 आ गए। अब ये तो एचसीएफ वही आएगा, ठीक है, बाकी सारा एचसीएफ वही आएगा। अब क्या 5 5 और 5 3 में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन है, लिहाजा इसके एचसीएफ के साथ अब 5 भी आएगा, ठीक है। बाकी फैक्टर तो वही आ जाएंगे, एक्स और एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 ये कॉमन है, साथ में अब 5 भी आ रहा है हमारे पास कॉमन, बाकी ये 5 और ये 3 कॉमन नहीं है, लिहाजा ये इसके एचसीएफ में नहीं आएंगे। तो
इसके HCF में 5 का इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5x इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो 5x से मल्टीप्लाई होकर 5x स्क्वायर आ जाएगा और 5x 2 आ जाएगा हमारे पास 10x। ठीक है, तो ये हमारे पास नया HCF आ जाएगा। तो इस केस में अगर हमारे पास 15 और 25 हो तो इनके फैक्टर हमारे पास इस तरह से बन जाएंगे और इनमें कॉमन 5 भी आएगा और सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है HCF इज इक्वल टू, या आप ये लिख लें 5x इंटू एक्स प्लस 2, या इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें। दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर ठीक है। तो आप इसको यूँ लिख लें 5x इंटू एक्स प्लस 2, या मल्टीप्लाई कर लें 5x को x से करेंगे तो 5x स्क्वायर, 5x को 2 से करेंगे तो 5x 2 10x। तो इस तरह से भी आप HCF लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ये था इसका स्टैंडर्ड 4th पार्ट। अब चलते हैं 5 पार्ट की तरफ। अब कहा गया कि डज HCF ऑफ गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ वी मल्टीप्लाई बोथ बाय x। अब देखिए हमारे पास जो 5th पार्ट है उसमें बताया गया कि अगर हम इन दोनों पोलिनोमियल्स को x से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को, ठीक है, दोनों में एक x और ऐड कर दें। अब देखें एक अगर x हम दोनों में ऐड करेंगे तो दोनों में x, एक और x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास अब x स्केयर प्लस 2x है तो यहाँ पे x क्यूब प्लस 2x स्केयर हो जाएगा। एक x जो है इनके फैक्टर्स में इजाफी आ जाएगा। तो अगर हम दोनों के साथ x को मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल हमारे HCF पे फ़र्क पड़ेगा। हमारे HCF में देखें यहाँ पे x स्केयर प्लस 2x आता था ना इन दोनों का HCF, तो अब x स्क्वायर प्लस 2x के बजाय साथ में एक और x भी हमारे पास इसके साथ HCF में आ जाएगा। लिहाजा अब अगर हम इसका HCF लिखें तो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा HCF, एक तो x मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो वो भी कॉमन आएगा और साथ में हमारे पास जो ऑलरेडी HCF था वो क्या था, x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है दोनों के साथ तो दोनों में x कॉमन आएगा। हमारे पास पोलिनोमियल वही है, उन्हीं का HCF है, लेकिन उसने कहा कि अगर दोनों के साथ एक x भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास HCF में फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा, दोनों में एक x का फैक्टर फालतू बनेगा तो हमारे पास HCF में x आएगा क्योंकि हमने दोनों के साथ x को मल्टीप्लाई किया। तो दोनों के HCF में हमारे पास x भी कॉमन आएगा तो ये x आ जाएगा और साथ में x के प्लस 2x आ जाएगा। ये वही हमारा सेम है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास x का क्यूब। ठीक है, x और x के मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x क्यूब और x 2x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 2x के। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा HCF जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास अगर हम x को दोनों ही पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर लें तो उस सूरत में x भी कॉमन आ जाएगा, बाकी इसका एलसीएम वही रहेगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये HCF आएगा। अगर हम दोनों पोलिनोमियल्स को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास HCF अब x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। एक x जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये टेबल गिवन है, इसमें जो है स्टूडेंट हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है हम फाइंड करते हैं, याद रखिएगा इसमें कॉमन नॉन कॉमन सारे फैक्टर जो है हम इसमें शामिल करते हैं। एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं, एलसीएम में हम कॉमन नॉन कॉमन सारे फैक्टर जो है वो मिला लेते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं इसका एलसीएम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम सबसे पहले इस टेबल को सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8x6y और 4x स्क्वायर yz। अब देखें यहाँ पे इनके मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ 4x स्क्वायर yz। देखें ये 4 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2। इसके हम ना प्राइम फैक्टर बनाए तो 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। ये दो फैक्टर बनते हैं इसके 2 × 2। और साथ में x स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे और साथ में y है तो y आ जाएगा और फिर z है तो हम z भी एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, z पावर 1 आ जाएगा। ओके, अब फैक्टर बनाते हैं हम इसके। तो आ जाएगा 8x6y = अब 8 है ना तो आ जाएगा 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2 4 * 8, 2 2 * 4 एंड 2 1 * 2। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 2। ओके, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x की पावर 6 है तो x पावर 1 × 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 x पावर। तो 6 टाइम मैंने x लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है y तो एक दफ़ा हम y भी लिख लेंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हम कॉमन और नॉन कॉमन जो है
वो सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले इस टेबल को सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने सबसे पहले फाइंड करना है एलसीएम इसके न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स का। देखिए ये 4 और 8 जो है इनका आपस में एलसीएम क्या आएगा। तो मैंने बताया कि इनमें कॉमन नॉन कॉमन हम दोनों देखेंगे। तो कॉमन सबसे पहले तो दोनों में 2 है, और फिर ये 2 भी कॉमन है, और नॉन कॉमन कौन सा है ये, ठीक है, ये हमारा नॉन कॉमन है। ठीक है, मैं हाईलाइट करो सर्कल से, ये हमारा नॉन कॉमन है। कॉमन कौन से है, 2 इंटू 2, नॉन कॉमन क्या है 2। तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा ना इसका, वो क्या आ जाएगा 2 और 2। ठीक है, तो एलसीएम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलसीएम। एक तो कॉमन आ जाएंगे, एक कॉमन हमारे पास 2 है, दूसरा कॉमन हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 4 4, और फिर नॉन कॉमन भी आ जाएगा, तो 4 2 8। तो 8 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन क्या है 2 इंटू 2, नॉन कॉमन क्या है एक और 2, तो 2 2 4 एंड 4 2 क्या आ जाएगा 8। इनका एलसीएम आ जाएगा इन तीनों नंबर्स का 8। हम कॉमन भी देखते हैं, नॉन कॉमन, दोनों में कॉमन 2 है, तो एक तो 2 2 कॉमन आ जाएगा, और ये जो है ये नॉन कॉमन है, इसको भी इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 कॉमन और साथ में एक नॉन कॉमन। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 4, ये कॉमन और साथ में एक अनकॉमन यानी 4 2 8 आ जाएगा। न्यूमेरिक कोफिशिएंट का एलसीएम क्या आ जाएगा 8। ओके, फिर इसके बाद स्टूडेंट हमने एक्स का एलसीएम लेना है। एक्स में कॉमन कितने हैं, एक ये और एक ये, तो कितने एक्स कॉमन आ जाएंगे 2x। कितने कॉमन आ जाएंगे x और x। ठीक है, ये दो जो x हैं ये कॉमन आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसके कॉमन जो हैं वो क्या आ जाएंगे x के। और जो नॉन कॉमन है देखिए 1 2 3 4, ये चारों के चारों नॉन कॉमन है x, तो वो आ जाएंगे x पावर 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 है, तो x की पावर 2 और x की पावर 4 मिला के हो जाएगी टोटल x की पावर 6। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा x की पावर 6। तो ये x का एलसीएम आ जाएगा x की पावर 6। x में 2x ये कॉमन है और ये 4 नॉन कॉमन है, तो ये x के आ जाएगा, ये दो जो कॉमन है, और ये जो नॉन कॉमन है वो आ जाएंगे x की पावर 4। तो दोनों को मिला लें तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा x पावर 6। कॉमन भी देखें और नॉन कॉमन भी देखें। कॉमन क्या है x यानी x के, और ये नॉन कॉमन है यानी x पावर 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x पावर 6। तो इसका आंसर आ जाएगा x पावर 6। ओके, अब y का एलसीएम देखें। y में हमारे पास कॉमन यही आ रहा है भाई, y एक ही y कॉमन आ रहा है, तो y पावर 1 या y ही इसका एलसीएम होगा। अब z देखें तो z हमारे पास एक ही है, तो हमारे पास z ही आएगा। तो हमारे पास y का एलसीएम आ जाएगा y, और z का एलसीएम भी आ जाएगा z कॉमन तो नहीं है लेकिन नॉन कॉमन भी हमने लिखना होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास z का एलसीएम z आ जाएगा, और हमारा जो रिक्वायर्ड है वो क्या आ जाएगा 8x 6 और y z। ये हमारा स्टूडेंट रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12x स्क्वायर y 4z और 24x क्यूब z। ओके, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं 12x स्क्वायर y 4 और z के, और वो फैक्टर क्या आ जाएंगे देखिए यहाँ पे हमारे पास है 12, तो 12 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो ये स्टूडेंट इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब x का स्क्वायर है तो आ जाएगा हमारे पास x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1, और y 4 है यानी पावर 4 है, तो y1 इंटू y1 इंटू y1, और फिर z जो है वो हमारे पास एक ही है, तो आ जाएगा z पावर 1। ओके, अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं 24x का क्यूब और साथ में आ जाएगा z। ठीक है, अब 24 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास देखें 24 के फैक्टर्स, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 टाइम 2 और एक 3, और साथ में x क्यूब है तो x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर 1, और साथ में z है तो z पावर 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम इसके कॉमन ले लेते हैं और नॉन कॉमन लेते हैं, और फिर सबसे पहले हम इसका तो हमारे न्यूमेरिक जो कांस्टेंट है इनका एलसीएम फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो ये हमारे पास ये 2 जो हैं ये कॉमन आ जाएंगे, और एक 2 ये रह जाएगा नॉन कॉमन। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कॉमन यानी 2 और मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, और एक नॉन कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2। ये 2 कॉमन है, ठीक है, ये इन दोनों में और इन दोनों में ये कॉमन है, और साथ में ये नॉन कॉमन है, तो ये 2 कॉमन और साथ में नॉन कॉमन, इन सबको मिलाएं तो हमारे पास 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा। तो
एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ओके, अब 3 भी देखें दोनों में कॉमन है। अब 3 भी हमारे पास इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 8 3 ज़ा 24 जो है ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे x कितने कॉमन है हमारे पास, एक ये कॉमन है x, एक ये कॉमन है और एक x नॉन कॉमन है। तो हमारे पास x और एक नॉन कॉमन x यानी x का क्यूब आ जाएगा। 2x कॉमन है तो x स्क्वायर हो जाएगा, साथ में एक नॉन कॉमन है तो x का क्यूब हो जाएगा। y कितने कॉमन है, y देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ये सारे y जो है अनकॉमन है। तो ये 1 2 3 4 है, तो y पावर 4 जो है ये हमारे एलसीएम आ जाएगी। और इस तरह से z जो है इन दोनों में ये कॉमन है, तो साथ में z पावर 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 8 3 24, x का क्यूब, y 4 और z। ठीक है, ये हमारे पास HCF आ जाएगा। यही हम टेबल में लिख लेते हैं। देखें हमारे पास जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब x का जो LCM है वो आ जाएगा हमारे पास x क्यूब, और y जो है उसका LCM आ जाएगा हमारे पास y4, और z जो है इसका LCM आ जाएगा हमारे पास z। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एलसीएम था वो आ जाएगा 24 x क्यूब y4 एंड z। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का एलसीएम। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में हमें 3 ही मोनोमियल गिवन है, इनको हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 8x क्यूब z, और फिर हमारे पास है 9xy स्क्वायर z, और फिर है हमारे पास 6x6y z क्यूब। ओके, इनके हम फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट, और हम इनके एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले 18 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। देखें 18 के फैक्टर हम बना लेते हैं। 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3, और x क्यूब है तो x को मैं 3 टाइम लिख लेता हूँ, x पावर 1 x पावर 1 x पावर 1, और साथ में एक z है तो आ जाएगा z पावर 1। ओके, फिर 9x स्क्वायर 9xy स्क्वायर z। 9 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। देखें 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो आ जाएगा 3 इंटू 3, और साथ में x पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर है तो y पावर 1 इस तरह ब्रेक करके लिख लेंगे, और साथ में z पावर 1 आ जाएगा। फिर 6 के फैक्टर आ जाएंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे इसके 2 इंटू 3। साथ में x पावर 6 है तो आ जाएगा x पावर 1 इंटू x पावर 1 इंटू x पावर 1, और फिर x पावर 1 x पावर 1 x पावर 1, 6 टाइम x आ जाएगा हमारे पास। साथ में आ जाएगा y पावर 1, और z आ जाएगा, z का क्यूब है तो हमारे पास z आ जाएंगे 3 टाइम z पावर 1 इंटू z पावर 1। ओके, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फैक्टर्स। ओके, अब हम इनमें कॉमन लेते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास इनमें 2 कॉमन आ रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा आप तीनों में कॉमन लेंगे, पहले तीनों में 2 कॉमन नहीं है तो फिर हम दो में कॉमन ले लेंगे। तो 3 में भी कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद फिर 2 में कॉमन, लेकिन पहले आपने तीनों में कॉमन लेना। अब तीनों में तो 2 कॉमन नहीं है, फिर मैंने 2 में देखा कि 2 में ये 2 कॉमन आ रहा है तो ये मैंने कॉमन ले लिया। फिर 3 तीनों में कॉमन है, ये 3 जो है अब देखें ये तीनों में कॉमन आ रहा है। फिर ये 3 जो है ये सिर्फ 2 में कॉमन आ रहा है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास नंबर्स में एक 2 कॉमन आ जाएगा, एक 3 और ये एक 3। तो हमारे पास इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 आ जाएगा ये कॉमन, 3 आ जाएगा ये तीनों में कॉमन, और ये 2 में कॉमन आ जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा। तो ये तीनों ही कॉमन थे, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा, जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं उनका एलसीएम आ जाएगा 18। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास x के फैक्टर देखें तो हमारे पास x यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये अब तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये x, इसके बाद x यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, ये और ये x कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 1 2 और ये एक x3, ये 3 x कॉमन आ गए। ठीक है, एक ये तीनों में कॉमन है, और ये 2 और ये 2 कॉमन आ जाएंगे। फिर इसके बाद ये 3 जो है ये नॉन कॉमन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से टोटल जो है हमारे पास एक x ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, तो ये तो x का क्यूब हो गया। ठीक है, ये x क्यूब जो है ये वो है जो ये और ये। ठीक है, ये इससे कॉमन आ जाएगा, ये इससे कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 2 3 x है, यानी x का क्यूब जो है ये हमारे पास एक कॉमन आ जाएगा। ये वो है जो कॉमन है, ये 1 2 3 जो है ये नॉन कॉमन है, तो साथ में x क्यूब को x क्यूब से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 कॉमन,
ये 3 नॉन कॉमन, तो कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन आ जाएगा हमारे पास एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 3, पावर ऐड होके आ जाएगा एक्स पावर 6। तो इस तरह से एच सी एफ एक्स के जो एक्स जो है उसके एच सी एफ क्या आ जाएगा एक्स पावर 6। ओके, इसके बाद वाई, वाई देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 वाई है, एक तो वाई इसके साथ कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और साथ में ये y एक सेपरेटली आ जाएगा, ठीक है। तो y एक कॉमन और एक नॉन कॉमन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्केयर जो है इसका आंसर आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट। फिर इसके बाद z देखें तो z जो है यहाँ पे हमारे पास एक ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और बाकी ये दो नॉन कॉमन है, तो एक z कॉमन, ठीक है, वो z पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये दो नॉन कॉमन है यानी z स्केयर नॉन कॉमन है, ठीक है, ये दो z स्केयर हो जाएगा। अब एक जी ये कॉमन और ये दो जी नॉन कॉमन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z पावर 1 इंटू जेड पावर 2 जेड पावर 3 हो जाएगी, तो z का क्यूब जो है ये इसके एलसीएम में आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमने पहले कॉमन फिर नॉन कॉमन मिला के इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारे टेबल में आ जाएगा, तो हमारे टेबल में जो कोफिशिएंट है उनका एलसीएम आ जाएगा 18, और x का x पावर 6 और y का y स्क्वायर और z का z क्यूब आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ, इनका इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 18, और x का एलसीएम आ जाएगा x पावर 6, y का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास y पावर 2, और z का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास z का क्यूब। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये सारे जो हैं एलसीएम आ जाएंगे, इनको कलेक्टिवली मिला लें तो हमारे पास 18 x 6 y स्क्वायर z क्यूब जो है ये इन तीन मोनोमियल्स का एलसीएम आ जाएगा, जिसमें हमने इसके कॉमन भी लिखे और नॉन कॉमन भी लिखे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स वाई पावर जी 3, जेड पावर 5, वाई पावर 3 एंड एक्स, और साथ में 28 एक्स वाई पावर 5 एंड जी। तो ये स्टूडेंट हमें तीन मोनोमियल्स गिवन है, इनको अब हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले तो एक्स वाई जी क्यूब, और फिर z पावर 5 वाई क्यूब एक्स, और साथ में 28 एक्स क्यूब वाई 5 जी आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। ओके, अब हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। x जो है वो एक ही है, x पावर 1 आ जाएगा, y भी सिंगल है, y पावर 1, और z क्यूब है तो z पावर 1 इंटू जी पावर 1 इंटू जी पावर 1। फिर z 5 है तो इसको 5 टाइम लिख लेंगे, और जी पावर 1, तो ये स्टूडेंट हमारे पास जी पावर 1 ये 5 टाइम आ जाएगा। फिर वाई क्यूब है तो वाई पावर 1 इंटू वाई पावर 1 इंटू वाई पावर, इस तरह से स्टूडेंट हम इसको ब्रेक कर लेंगे। फिर साथ में एक्स पावर 1 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 28, तो 28 के हम फैक्टर बना लो तो आ जाएगा हमारे पास 2 1 द 2 टू 4 द 8 2 7 द 14 एंड 7 1 द 7, तो आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स क्यूब, यानी एक्स को हम 3 टाइम लिख लेंगे। ओके, फिर y5 तो y को हम 5 टाइम लिख लेंगे। ओके, इसके बाद z जो है इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। ओके, अब हम देखें तो इनमें हम एलसीएम इनका फाइंड करते हैं। तो एलसीएम की बात करें तो 2 इन दोनों में मौजूद नहीं है, और फिर ये 2 ये भी इन दोनों में मौजूद नहीं है, और ये 7 ये भी तीनों में मौजूद नहीं है। तो 2 2 7 ये नॉन कॉमन है, तो नॉन कॉमन 2 2 7 को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जो 4 4 7 तो 20। तो इन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स का एलसीएम 28 ही आएगा। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट उसका एलसीएम। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट्स का एलसीएम। ओके, अब हम देखते हैं एक्स। एक्स में हमारे पास देखें एक हमारे पास ये एक्स है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ से एक्स कॉमन, हमारे पास ये एक्स तीनों में कॉमन आ रहा है, एक एक्स हमें यहाँ पे भी गिवन है, तो एक्स 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 ये तीनों में कॉमन आ गए, और एक एक्स तो हमारे पास कॉमन आ गया, ये बाकी के दो ये हैं नॉन कॉमन। एक एक्स ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, ये एक्स जो है ये दो जो हैं ये नॉन कॉमन है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो एक आ जाएगा हमारे पास एक्स पावर 1 कॉमन, और ये दो नॉन कॉमन, ठीक है, ये मैंने एक एक एक्स तीनों में कॉमन हाईलाइट कर लिया है, ठीक है, इसको सर्कल कर लिया। ये एक x जो है ये x पावर 1 कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x पावर 1 यानी x पावर 2 से, तो मिला के आ जाएगा x पावर 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट इसका एलसीएम। तो x का एलसीएम जो है वो आ जाएगा x की पावर 3। ओके, y का एलसीएम देखिए भाई, y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है।
अब देखें तो हमारे पास एक ये y जो है ये तीनों में ही कॉमन आ जाएगा, एक y जो है ये तीनों में कॉमन आ गया। अब इसके बाद हमारे पास ये दो y जो हैं ये दो दो में कॉमन आएंगे। पहले 3 में कॉमन देखें, फिर दो दो में कॉमन देखिए, और ये जो दो y हैं ये नॉन कॉमन आ गए। एक y तीनों में कॉमन, दो दो y इन दोनों में कॉमन। इसके अलावा ये जो दो y हैं ये नॉन कॉमन आ जाएंगे। तो हम इसका आंसर यूँ लिखेंगे, एक y कॉमन और ये दूसरा y कॉमन, ये तीसरा y कॉमन, यानी एक तो आ जाएगा y क्यूब, फिर मल्टीप्लाई ये दो y हैं यानी y स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल कुल मिला के y पावर क्या आ जाएगी 5। तो y पावर 3 + 2 क्या आ जाएगी 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और ये पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा z जो है यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 ही है। सबसे पहले तो एक तो सारों में कॉमन आ जाएगा, एक एक ये सब में कॉमन आ जाएगा, एक z सारों में कॉमन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फिर ये दो z जो है ये इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन आ जाएगा, एक z ये कॉमन आ गया और ये इन दोनों के फैक्टर में भी दो दो z कॉमन आ गए। अब इसके बाद स्टूडेंट अब ये जो दो हैं ये हमारे पास है नॉन कॉमन, 3 हमारे पास z कॉमन आ गए। ठीक है, एक ये जो है ये तीनों में कॉमन है, तो ये जो दो हैं ये दोनों में कॉमन है, और ये जो है ये नॉन कॉमन है। तो एक तो तीनों में कॉमन आ जाएगा हमारे पास z, और साथ में ये भी दो कॉमन है, तो यानी हमारे पास 3 कॉमन आ जाएंगे, ये और इसके अलावा इन दोनों में ये दो दो कॉमन है। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा z पावर 3, और साथ ही नॉन कॉमन भी है। ठीक है, एक तो z पावर 3 ये कॉमन है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉन कॉमन, कितने हैं नॉन कॉमन ये दो, तो z पावर 2 ये नॉन कॉमन। तो यूँ कुल मिला के हमारे पास 3 जो है ये z कॉमन आ गए हैं, और ये दो जो है ये हमारे पास ये नॉन कॉमन है। तो हमारे पास टोटल कुल मिला के आ जाएंगे z पावर ये कॉमन 3 है और दो नॉन कॉमन है z पावर 5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें z पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इस टेबल का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट थे उनका एलसीएम आ जाएगा 28। इसके बाद x का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x पावर 3, और इसके बाद y जो है y की पावर आ जाएगी हमारे पास 5, और इसी तरह से z की पावर भी 5 हमारे पास एलसीएम में आ जाएगी। अब कलेक्टिवली इनको सारों को मिला के लिखें तो आ जाएगा, यानी इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 28x की क्यूब, साथ में आ जाएगा y पावर 5 और साथ में z पावर 5। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये टेबल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको। ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारा टेबल, इस तरह से एलसीएम जो है इन क्वेश्चंस का हमने फाइंड करना था। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।